ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं वहां से 108 पुष्प गिन कर लाया हूँ प्रभु। हमने स्वयं देखा, अंतिम नील कमल पुष्प भी यही था। अकस्मात कैसे लुप्त हो सकता है? अब ये पूजा कैसे संपन्न होगी? देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान, षष्ठी कल्प के अनुसार आज नवमी हो गई। माता को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आज संध्या तक का ही समय शेष है। माता, आपने इस तुच्छ भक्त को अनेकों अवसरों पर अपने दर्शन प्रदान किए हैं। फिर प्रभु श्री राम तो स्वयं नारायण हैं, जिनका नाम तो स्वयं महादेव भी जपते हैं। माता, फिर आप इनको दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं? माता, हमारी गुहार सुनिए, हमारी सहायता कीजिए माता। यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कोई कमी रही हो हमारी भक्ति वंदना में तो। पुत्र हनुमान, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं एक स्थिति में ही राम को अपने दर्शन दूंगी। 108 शतम अष्ट नील कमल मुझे समर्पित करने होंगे उन्हें। प्रभु। हनुमान, माता की इस पूजा को संपन्न करने के लिए मुझे 108 नील कमल चाहिए होंगे। माता की इच्छा प्रभु को पहले से ही ज्ञात है। परंतु प्रभु, ऐसे पुष्प तो लंका में उपलब्ध ही नहीं है। महाराज विभीषण जी लंका में नहीं हैं, तो संसार में जहां भी होंगे मैं वहीं से लेकर आऊंगा उन्हें। परंतु मैं प्रभु को इस पूजा में कदापि विफल नहीं होने दूंगा। तो सुनो हनुमान, ये पुष्प लाने के लिए तुम्हें देवीदाह जाना होगा। वहीं पाए जाते हैं ये दुर्लभ नील कमल। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि देवीदाह यहां से बहुत दूरी पर स्थित है और आज तुम्हें नवमी की पूजा संपन्न होने अर्थात सूर्य अस्त से पूर्व ही लौट कर आना होगा, तभी मेरी पूजा सफल हो पाएगी। प्रभु, आपके कार्य में आपका नाम लेते ही समस्त दूरियां मिट जाती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आज सूर्यास्त होने के पूर्व मैं आपके समक्ष 108 नीलकमल अवश्य प्रस्तुत करूंगा प्रभु। प्रणाम प्रभु। ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। जय श्री राम। वेद संख्य सब भाग्य माता वेद नबी परस्ता रक्षाम परा रक्षात्मा एव भूता। रावण की पूजा भी अब अंतिम चरण पर ही होगी। रावण की पूजा पूर्ण होने के पूर्व
प्रभु की पूजा सफल हो जाए, इसके लिए शीघ्रता करनी होगी मुझे। प्रतीत होता है मैं देवीदाह पहुंच गया। नील कमल दिखाई दे रहे हैं मुझे। माता, आपका अत्यंत आभारी हूं मैं। आपकी ही कृपा से मुझे ये कमल इतनी शीघ्र प्राप्त हो गए। अब मैं अविलंब इन्हें ले जाकर प्रभु को दे दूंगा, जिससे वो आपकी पूजा संपन्न कर सके। माता, ये कैसी विचित्र माया है। एक पुष्प तोड़ता हूं तो दूसरा पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाता है। जो भी हो, लेकिन पुष्प को तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक साथ ही तोड़ लूंगा मैं इन सारे पुष्पों को। सब पुष्प अदृश्य हो गए। ये कैसे संभव है? पुष्प कहां गए? कौन है यहां जो मेरे साथ ऐसा छल कर रहा है? मुझे किसी भी मूल्य पर ये सारे पुष्प लेकर जाने हैं, और मेरे पास मात्र सूर्यास्त तक का ही समय शेष है। नील कमल पुष्प जिसने भी छुपाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपा कर मुझे वो पुष्प दे दें, जिन्हें लेकर मेरा यहां से लौटना यथाशीघ्र अति आवश्यक है। आपको यहां से रिक्त हाथ ही लौटना होगा। देवी दाह के इस नील कमल ताल का रक्षक मैं ताल पुरुष आपको यहाँ से नील कमल के पुष्प को ले जाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। हे ताल पुरुष, यदि आपने मेरा अनुरोध नहीं सुना, मुझे यहाँ से पुष्प लेकर जाने की अनुमति ना दी, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्रभु श्री राम की पूजा अधूरी रह जाएगी। प्रभु श्री राम की पूजा? उनकी किस पूजा की बात कर रहे हैं आप? प्रणाम ताल पुरुष। माता महेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम अकाल बोधन पूजा कर रहे हैं। उसी को पूर्ण करने के लिए उन्हें नील कमल पुष्पों की आवश्यकता है। नारायण अवतार प्रभु श्री राम को वंचित रखने का अपराध कैसे कर सकता हूं मैं? ये दिव्य पुष्प ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। संभवतः इन्हें प्राप्त करने के लिए आप मुझे मिथ्या कथन सुना रहे हो। मैं राम सेवक हनुमान, जो सदैव अपने प्रभु की भक्ति और सेवा में तत्पर रहता हूं, आपसे असत्य वचन क्यों कहूंगा? सत्य और असत्य का परीक्षण तो ठोस प्रमाण के आधार पर ही हो सकता है। उसके बिना विश्वास कैसे करूं? मेरे संशय को मिटाने के लिए और अपना कथन प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों की रज लानी होगी। चरण रज लाइए और पुष्प ले जाइए। देवेश्वरी,
तो ऐसे ले रही हैं आप हनुमान की परीक्षा। हे ताल पुरुष जी, यदि अब मैं प्रभु के चरणों की रज लेने गया तो संभव है यहां से पुष्प लेकर लौटने में मुझे विलंब हो जाएगा और मेरे प्रभु अपनी पूजा संपन्न करने में असफल हो जाएंगे। ताल पुरुष जी, मुझ पर उपकार कीजिए, मेरा विश्वास कर मुझे पुष्प ले जाने की अनुमति दीजिए। आपके कथनानुसार प्रभु के अनन्य भक्त हैं आप, तो आप कीजिए मुझ पर उपकार। प्रभु के जिन पावन चरणों की महिमा सर्वज्ञात है, जिन चरणों की रज से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों से माता गंगा का उद्गम हुआ, जिनके स्पर्श मात्र से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसी महिमा में रज को लाकर उसके स्पर्श सुख का भागी बनाइए मुझे, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके, उद्धार हो सके मेरा। तभी मैं आपका विश्वास करूंगा। सूर्यास्त होने में अब अल्प समय ही शेष है। हनुमान कहीं किसी दुविधा में तो नहीं फंस गए? अन्यथा देवी दाह यहां से कितना भी दूर क्यों ना हो, परंतु हनुमान कभी इतना विलंब नहीं करते। मुझे भय है इस बीच कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल ना हो जाएं। कुछ भी हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है समय रहते हनुमान अवश्य लौटेंगे। इतनी लघु समयावधि में सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के निकट जाकर लौटना और फिर यहां से पुष्प ले जाना तो असंभव है। इसलिए मुझे किसी प्रकार ताल पुरुष को ही अपना विश्वास दिलाना होगा। परंतु प्रतीत होता है कि प्रभु के चरणों की रज के बिना ये मेरा कथन कभी सत्य नहीं मानेंगे। अब इतने अल्प समय में प्रभु चरण रज कैसे उपलब्ध करूं मैं? और समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं आप? जाइए और लेकर आइए प्रभु के चरणों की धूल। यहां से पुष्प ले जाने के लिए प्रभु के निकट जाकर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। प्रभु के श्री चरणों में तो मेरा वास है। प्रतिदिन अनेकों बार मेरा शीश प्रभु के चरणों का स्पर्श करता है। मेरे मस्तक पर सदैव उनकी चरण रज लगी रहती है। उसे आप स्वीकार कीजिए। भक्त शिरोमणि हनुमान ने इस कठिन परीक्षा को भी अपनी चतुराई से कितना सरल बना दिया। धन्य हुआ मैं प्रभु श्री राम के चरणों की धूल पाकर। आपको अनेकों धन्यवाद ओ महान राम सेवक हनुमान जी। आप जितने भी नील कमल ले जाना चाहते हैं ले जाइए। धन्यवाद ताल पुरुष जी। मुझे तो मात्र 108 नील कमल की ही आवश्यकता है। ताल पुरुष कपि के आभारी, राम चरण रज शीश जो धारी। जग जननी की पूजा लाए, नील कमल युक्ति से पाए।
काज जो सौंपे राम कपि को, पूरन होने से रोके को। बजरंगी सम भक्त न भाई, जय हनुमत जय जय रघुराई। 108 नील कमल पुष्प प्रदान करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद ताल पुरुष जी। प्रभु अपनी पूजा संपन्न कर सकें, इसके लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सूर्यास्त के पूर्व ही वहां पहुंचना होगा। प्रभु के प्रति जिसकी इतनी अपार भक्ति हो और जिस पर प्रभु की इतनी कृपा हो, वो कभी असफल नहीं हो सकता। आप अवश्य सफल होंगे। जय श्री राम। वेद संख्य भुजे सब भाषे माता, श्वेत नवी परस्ता। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वो देखिए, वो आ रहे हैं हनुमान। महाबली हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, प्रभु श्री राम की। हनुमान, तुमने पुनः मुझ पर उपकार किया है। यदि तुम असफल होकर लौटते या तुम्हें विलंब हो जाता तो मेरा संकल्प कभी पूर्ण नहीं हो पाता। मैं तुम्हें पुनः धन्यवाद देता। प्रभु, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैं सूर्यास्त से पूर्व इन पुष्पों को लाने में सफल हो सका। अब सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल पर जाने के पूर्व आप कृपया अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता, ये 108 नील कमल आपको समर्पित कर मैं अपनी पूजा संपन्न करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रतीत होता है
कि अब आपके दर्शन देने का समय आ गया है। अभी नहीं नाथ। हनुमान तो मेरी परीक्षा में खरे उतरे, परंतु अब श्री राम को भी परीक्षा देनी होगी। मैं जानती हूँ स्वामी, आपके हृदय में यही विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि श्री राम की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। श्री राम सत्य और धर्म पथ पर अग्रसर है। इस पथ पर चलने वाले पथिक अंततः जीवन में सफलता ही प्राप्त करते हैं, परंतु उसके पूर्व उनकी श्रद्धा और निष्ठा की कड़ी परीक्षा भी होती है। ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं वहां से 108 पुष्प गिन कर लाया हूँ प्रभु। हमने स्वयं देखा, अंतिम नील कमल पुष्प भी यही था। अकस्मात कैसे लुप्त हो सकता है? अब ये पूजा कैसे संपन्न होगी? ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? ये क्या कर दिया मैंने? एक पुष्प अधिक कैसे गिन लिया? प्रभु, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं पुनः जाता हूँ। पल भर में सूर्यास्त होने को है हनुमान। पुनः जाकर लौटने का समय शेष नहीं है। प्रभु, धिक्कार है मुझ पर। मेरी असफलता के कारण आपकी पूजा असफल हो रही है। नहीं हनुमान, तुम असफल नहीं हुए हो। तुम उचित संख्या में पुष्प लेकर आए थे। पूजा प्रारंभ करने के पूर्व स्वाभाविक रूप से ही मैंने उन्हें गिन लिया था, और उस समय संख्या सही थी। बड़ी विचित्र बात है कि अब एक कम है। संभवतः माता मेरी परीक्षा ले रही हैं। परंतु प्रभु, आपका संकल्प कैसे पूर्ण होगा? 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 देवी, एक बार विष्णु जी ने इसी प्रकार मुझे कमल समर्पित किए थे, परंतु जब एक कम पड़ गया तो वो मुझे अपना कमल नयन समर्पित करने के लिए भी प्रस्तुत हो गए। वो पुनः ऐसा ही कर सकते हैं, यद्यपि श्री राम स्वयं को नारायण अवतार नहीं, अपितु साधारण नर ही मानते हैं। इसलिए यह देखना होगा कि क्या नर रूप में भी प्रभु श्री राम वही संस्कार धारण करते हैं या नहीं। संकल्प तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैंने अनेकों बार सुना है कि मेरे नेत्र नील कमल के समान है। देवी सीता तो मुझे कमल नयन नाम से संबोधित भी करती हैं।
मैं अपना नेत्र माता को समर्पित कर उस एक नील कमल की कमी पूरी कर दूंगा। और अपनी पूजा संपन्न करूंगा। नहीं प्रभु, नहीं। माता ने ली परीक्षा भाई, सफल हुए जिसमें रघुराई। सपरिवार प्रकट जग जननी, हर्षित राम व श्री बजरंगी। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। हे भोले बाबा, हे माता, हे कार्तिकेय, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। कल्याण हो। मैंने आपकी परीक्षा के लिए ही अंतिम पुष्प यहाँ से हटा लिया था, परंतु ये देखकर मैं अति आनंदित हूँ कि पहले हनुमान और फिर आप दोनों ही इस परीक्षा में सफल हुए। हनुमान ने इस परीक्षा के माध्यम से पुनः प्रमाणित कर दिया कि वे एक सच्चे, निष्ठावान, समर्पित भक्त हैं। और अब आपने भी स्पष्ट प्रमाण दे दिया है कि आप सदैव अपने वचन का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर अपना नेत्र भी भेंट करने से चूकेंगे नहीं। माता, मैं तो मात्र अपना संकल्प पूर्ण कर रहा था। श्री राम, आपने ये भी सिखा दिया कि आप में श्री विष्णु जी का ही संस्कार है, क्योंकि नारायण रूप में भी आपने अपना नेत्र अर्पित कर दिया था। प्रभु, ज्ञात नहीं, आप मुझे प्रभु नारायण के नाम से संबोधित क्यों कर रहे हैं? मैं तो स्वयं को मात्र सामान्य एक नर ही मानता हूं। यही आपके श्री राम अवतार की मर्यादा है कि आप नर रूप में अपनी लीला कर
पूर्ण तत्परता से अधर्म का सामना कर रहे हैं। और मैं आपको अधर्म के विरुद्ध आपके इस धर्म युद्ध में अधर्मी रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीष देती हूँ। विजयी भव। सफल भव। सत्य है, भक्ति से अद्भुत शक्ति का संचार होता है, परंतु वो शक्ति की शुभता भक्त की प्रवृत्ति निर्धारित करती है। एक और आप हैं जो अपनी भक्ति से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहते हैं, और दूसरी ओर है रावण जो अधर्म हेतु निषिद्ध पूजा में लीन है। परंतु जो भक्त धर्म का साथ देगा, मेरी शक्ति उसी का साथ देगी। आपको आशीष है मेरा, इस युद्ध में विजय आप ही प्राप्त करेंगी, प्राप्त करेंगी, प्राप्त करेंगी। परंतु माता का आशीष तो रावण भी अपनी निषिद्ध पूजा से प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। यदि वो भी माता को विवश करने में सफल हो गया तो क्यों पवन पुत्र हनुमान? ठीक ही कह रहा हूँ ना मैं? ये तो परिचित स्वर है। किसने कहा ये? सामने आइए। जिससे सब प्रारंभ होता है वही हूँ मैं। और आप वो हो हनुमान जिससे सब पूर्ण होता है। मैं तो विचार ही कर रहा था कि भोले बाबा का संपूर्ण परिवार यहाँ है, तो अभी तक हमें आपके दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हुए? मैं दर्शन दूं या नहीं, परंतु मैं तो अपने माता पिता के साथ यही विराजमान था। किंतु आपको पुनः यात्रा करनी होगी हनुमान। वहाँ जाना होगा जहाँ रावण अपनी निषिद्ध पूजा कर रहा है, और अर्धरात्रि के पूर्व ही उसके अनुष्ठान को भंग करना होगा, अन्यथा रावण पुनः अपना अवैधिक जाप पूर्ण कर माता को विवश कर लेगा। परंतु हे गणपति, किसी की पूजा रोकना क्या ये अधर्म नहीं होगा? विघ्नहर्ता मैं हूँ तो विघ्नकर्ता भी तो मैं ही हूँ, और रावण के इस कार्य में विघ्न डालना अति आवश्यक और पूर्णतः उचित है, क्योंकि अधर्म को रोकना अधर्म कदापि नहीं होता, अपितु ऐसी निषिद्ध पूजा जो माता को विवश कर दे उसे रोकना ही धर्म है। इसीलिए हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हनुमान को जाकर अधर्म की शक्ति में वृद्धि होने से रोकने की अनुमति दीजिए, अन्यथा वो अन्यायी माता का साथ पाकर अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। हे गौरी नंदन, महादेव सुत, गजमुख गजानन, ज्ञान मूर्ति हैं आप पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है मुझे। यदि आपके अनुसार इसमें कोई अधर्म नहीं है तो मैं हनुमान को अनुमति देता हूँ, वो शीघ्र जाकर रावण को रोकने के लिए हर संभव यत्न करे। प्रभु, मुझ पर आपने विश्वास कर उस राक्षस को रोकने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विश्वास दिलाता हूं वो अपनी निषिद्ध पूजा पूर्ण कर माता को विवश नहीं कर सकेगा। विजयी भव। जय श्री राम। अब जब हनुमान अपने ध्येय से क्रियाशील हुए हैं, तो रावण अपनी पूजा कभी समाप्त नहीं कर पाएगा। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध पूर्ण रूप से न्यायोचित होगा। मैं हनुमान को आशीष देती हूँ कि वो सफल हो और धर्म के इस युद्ध में
अंततः आपकी ही विजय हो श्री राम। आप सबका शुभाशीष पाकर कृतार्थ हुआ मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस युद्ध में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा मैं। विजयी भव। विजयी भव। विजयी भव। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेमभूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सविभाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं श्वेत दबी स्थिता रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेमभूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सविभाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं श्वेत दबी स्थिता सृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रयी गुणामयी देव ध्यायेत् स्थिति ध्यानमिदं सृष्टि स्थिति विनाशनम। आश्चर्य, अपने प्रचंड अवैधिक मंत्र जाप से लंकेश प्रतिकूल हो चुकी शक्तियों को पुनः अनुकूल बनाने में सफल हो रहे हैं। और समीप जाकर देखता हूं ये चमत्कार। प्रतीत होता है दुष्ट रावण की पूजा संपन्न होने ही वाली है। मुझे उसे शीघ्र रोकना होगा। इस बार उस दुष्ट रावण की पराजय निश्चित है, क्योंकि माता सहित भोले बाबा के संपूर्ण परिवार का आशीष प्रभु श्री राम को मिल चुका है। और हनुमान भी उस दुष्ट रावण को विफल करके शीघ्र ही लौटते होंगे। परंतु भ्राता रावण को विफल करना इतना सरल नहीं होगा। उन्होंने अपने पूजा स्थल को महाशक्तिशाली कीलन मंत्रों से सुरक्षित कर लिया होगा। ऐसी अभेद सुरक्षा को भेद कर वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भ्राता रावण का कोई अपना निकटतम संबंधी भी नहीं। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम सविभाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं। प्रतीत होता है रावण ने अपने पूजा स्थल के चारों ओर अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा चक्र का निर्माण किया है। महाराज विभीषण, क्या रावण का सुरक्षा चक्र हनुमान को भी रोक सकता है? हाँ, मंत्र से रचित सुरक्षा चक्र अभेद तो होता ही है, उसे खंडित करना भी असंभव होता है। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेमभूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सविभाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां। इस पारदर्शी सुरक्षा चक्र का तो कोई ओर छोर, कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। ये तो वास्तव में अभेद्य ही प्रतीत हो रहा है। विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रयी गुणामयी देव रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेमभूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर्भुजे सविभाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं श्वेत दबी स्थिता इस राक्षस के अवैधिक मंत्रों का जाप इतनी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार कर रहा है। इस प्रकार तो ये शीघ्र ही माता को भी वश में कर लेगा। मुझे इस सुरक्षा चक्र को भेद कर उस पार जाने का उपाय करना ही होगा। अवैधिक मंत्रों द्वारा उत्कीर्णित स्थल पर कोई भी प्राणी प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे इसी क्षण इसे रोकना होगा। एक बार पूजा भंग हुई तो पुनः यह पूजा नहीं कर पाएगा। वेद संख्यर्भुजे सविभाति क्रमातः अक्षमालां पानपालां भयवरमुत्तमं श्वेत दबी स्थिता ध्यायेत् स्थिति धामिदा
रक्तांबरम रक्तसिंहासनम भूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति कृमातः अक्षमालां पांचमालां भय वरमुत्तमं श्वेत दबी भयस्तथा गाये कृष्णी भावना रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेम भूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति कृमातः अक्षमालां पानपालां भय वरमुत्तमं श्वेत दबी भयस्तथा गाये कृष्णी भावना रक्तांबरम रक्त आश्चर्य, विफल हो गया मेरा गदा प्रहार और अब ये मेरी ओर ही। वेद संख्यर भुजे सविभाति कृमातः अक्षमालां पानपालां भय वरमुत्तमं श्वेत दबी भयस्तथा गाये कृष्णी भावना रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेम भूषिताम एक वक्तां रावण ने तो मंत्रों से अपने आप को भी सुरक्षित किया हुआ है। इस प्रकार तो ये जाप पूर्ण करके माता को विवश करने में सफल हो जाएगा। इसका जाप भंग करने के लिए मुझे शीघ्र ही कुछ और करना होगा। किंतु मैं क्या करूं? कोई उपाय तो मुझे ढूंढना ही होगा। सत्य ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई अन्य जीवधारी प्रवेश कर ही नहीं सकता, और यदि कोई ऐसा करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। भ्राता रावण को रोकना आवश्यक तो है, किंतु शक्तिशाली कीलन मंत्रों से रक्षित क्षेत्र में हनुमान कैसे प्रवेश कर पाएंगे? वो गंभीर रूप से आहत भी हो सकते हैं। हनुमान को उस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण ही सभी संकटों को दूर कर देता है। उन्हीं का नाम लेकर रावण के सुरक्षा चक्र में भी प्रवेश करूंगा मैं। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम जय श्री राम। एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति कृमातः अक्षमालां पानपालां भय वरमुत्तमं श्वेत दबी भयस्तथा गाये स्थिति धामिदा रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेम भूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति कृमातः अक्षमालां पानपालां भय वरमुत्तमं कोई तो उपाय होगा इसे रोकने का। रक्तांबरम रक्तसिंहासनम हेम भूषिताम एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति कृमातः इसके 10 शीश के 20 नेत्र एक साथ पुस्तक के मंत्रों पर टिके हुए हैं, और जो अक्षर ये पढ़ रहा है उसी पर चमक आती है। तांबरा रक्तसिंहासनम हेम भूषिताम एक वक्ता वेद संख्यर भुजे सविभाति कृमातः अक्षमाला पानपालम भय वरमुत्तमं श्वेत दबी परिस्थिता। अब परिणाम कुछ भी हो, किंतु ये ज्ञात करना ही होगा कि इसका ध्यान पूर्णतया इन मंत्र के अक्षरों पर ही है या इसका ध्यान यहाँ से हटता है। अक्षमालां पानपालां भय वरमुत्तमं आश्चर्य है, इस मंत्र किलित परिधि में एक वक्तां वेद मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनुमान सत ब्राह्मण ही है, प्रपौत्र है देव गुरु बृहस्पति के। रावण कीलन मंत्रों से उस क्षेत्र को रक्षित करते समय ये भूल गया कि हनुमान वानर तो है, किंतु देवगुरु बृहस्पति के कुल में
जन्म लेने के कारण ब्राह्मण भी है। यही नहीं, अपने सत्कर्म, सदाचरण और अपने उत्कृष्ट ज्ञान के कारण, धर्म पालन के कारण एवं श्री राम के प्रति अपनी श्रेष्ठतम भक्ति के कारण हनुमान ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण है। क्योंकि सत्कर्म, सदाचरण, उत्कृष्ट ज्ञान, धर्म पालन एवं श्रेष्ठ भक्ति ही सच्चे ब्राह्मण की पहचान है। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। ये प्रभु श्री राम के नाम का ही प्रताप है, जो कीलन मंत्रों से सुरक्षित क्षेत्र में भी प्रवेश कर पाया मैं। बस अब प्रभु की भक्ति के प्रताप से ही इस राक्षस की ये पूजा भंग करनी है, अन्यथा ये हठी राक्षस धर्म युद्ध में अधर्म का साथ देने के लिए देवी माता को अवश्य विवश कर देगा। अक्षमाला पानपालां भय बर मोतम श्वेत दबी स्थिता रक्तांबरा रक्त सिंहासन हेम भूषिताम। एक वक्ता वेद संख्य भुजे सविभाति क्रमाता। एक वक्ता वेद संख्य भुजे सविभाति क्रमाता। इस राक्षस के निषिद्ध मंत्रों का हर एक जाप माता को विवश कर रहा होगा, इस दुष्ट का साथ देने के लिए। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति क्रमाता। अक्षमालां पानपालां भय वर उत्तमं श्वेत दबी भय स्थिता। रावण महाहठी है, अपनी मंत्र शक्ति से पुनः विवश कर रहा है मुझे ये। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। हनुमान ने रावण के मंत्र जाप को भंग नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान बल एवं बुद्धि में अतुलित है। शीघ्र ही उन्हें कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। इसने मुझे नहीं देखा। इसका ध्यान पूर्णतया मंत्रों की पुस्तक पर ही है। इसका अर्थ है कि ये मंत्रों के एक भी अक्षर में त्रुटि करना नहीं चाहता, अन्यथा मंत्र असफल हो जाएगा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्ता वेद संख्यर समझ गया कि क्या करना है मुझे। श्वेत दबी रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति क्रमाता। अक्षमालां पानपालां भय वर उत्तमं। रावण की निषिद्ध पूजा संपन्न होने में कुछ ही मंत्र शेष है। यदि ये भी पूर्ण हो गए तो युद्ध समाप्त होने तक देवी तारा को विवश होकर रावण का साथ देना ही होगा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति क्रमाता। रावण वाम पृष्ठ का मंत्र पढ़ रहा है, दाहिने पृष्ठ पर इसका ध्यान नहीं है अभी। यहाँ के अक्षर को मिटा देता हूँ, मंत्र पूरा ही नहीं हो पाएगा। दृष्टि स्थिति विनाशनम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्री गुणामयी देवा। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम। एक वक्तां वेद संख्यर भुजे सविभाति क्रमाता। अक्षमालां पानपालां भय वर उत्तमं श्वेत दबी भय। ना जाने हनुमान भ्राता रावण के मंत्र जाप को विफल कर पाएंगे भी या नहीं। रक्तांबरम रक्त सिंहासनम हेम भूषिताम।
एक वक्ताम वेद संख्यर भुजे सब भाति। मैंने अंतिम मंत्र के अक्षर को मिटा तो दिया है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण को मंत्र स्मरण हो। रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम हे भूताम। यदि ऐसा हुआ तो संख्यर भुजे सब भाति माता। अक्षमालाम पांचालाम है परमोत्तमम। रावण के 1,25,00,000 जाप पूर्ण होने को है। अंतिम मंत्र पूर्ण होते ही विधि के विधान के अनुसार मुझे उसका इच्छित वर देना ही होगा। हास्निथा हेम भूषिताम रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम। भुजे सब भाति कृमातः। अक्षमालाम पांचालाम भय परमोत्तमम। श्वेत दबी भय स्थिता। गाये दृष्टि धामिदा। दृष्टि स्तुति विनाशनम। ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कहीं मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या? नारायण नारायण, त्रुटि तो हो गई है रावण। अपूर्ण मंत्र जाप को बार बार दोहराने से अशुद्ध हो गया है मंत्र। हनुमान की युक्ति सफल हो गई है। असंभव है ये, मुझसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। मैं अब भी मंत्र जाप पूर्ण कर लूंगा। दृष्टि सनातनी गुणाश्री गुणामयी देवा। रक्तांबरम रक्तस्यास्तनम हे भूषिताम। एक वक्ताम वेद। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।